यूनियन बजट तो पेश हो चुका है जिस पे कई सारी चर्चाएं भी हुई है, लेकिन जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, खास करके एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग जो है उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उसके यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी मौजूद है। सर, ये बताइए कि इस बार का जो बजट है क्यों आप इसको खास मानते हैं? इस बार के बजट के प्रावधान में हमारे वित्त मंत्री जी ने वर्षों से कोऑपरेटिव सेक्टर की जो डिमांड थी, जिसमें टैक्सेशन में कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव्स के बीच में जो अंतर था, उसको मिटाने का ऐतिहासिक निर्णय हमारे वित्त मंत्री जी ने लेकर कोऑपरेटिव्स को उनके टैक्सेस में कटौती करने का जो निर्णय लिया है, इसके चलते कोऑपरेटिव्स को बहुत बड़ा बल देने का काम हुआ है। और कोऑपरेटिव जितना मजबूत होता है उतना ही हमारा डेयरी प्रोसेसिंग, मिल्किंग, उस क्षेत्र के कारोबारियों को और पशुपालकों को उसके लिए बहुत राहत इस बजट से मिली है। हमारे डिपार्टमेंट के लिए जो हेल्थ केयर और मेडिसिन का प्रावधान था, उसमें 60% की बढ़ोतरी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वित्त मंत्रालय के मार्फत से हमें दी है। इसके चलते हेल्थ कॉन्शियसनेस के आधार पर वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व स्तर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन्हीं को बल देने का काम इस बजट के माध्यम से हमारे विभाग के लिए हुआ है। इन सारे प्रावधानों को देखते हुए हमारे देश के पशुपालक और फिशरीज सेक्टर के कारोबार में बहुत ही उत्साह के साथ इस बजट का स्वागत हो। सर, वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट आप लोगों के ज़रिए इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या है? खास करके इससे जो गांव बॉर्डर कनेक्टेड है उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? एक तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच होती है, उनका ये नतीजा है। सीमावर्ती विलेजों को, ग्रामों को भारत के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने से हमारी सीमा के किनारे पे बसे हुए लोग, वो भारत के विकास के साथ जुड़ने से उनको गौरव भी मिलेगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, उसको आजीविका भी मिलेगी और वो स्थानांतर नहीं करेंगे और हमारी बॉर्डर के एक नंबर के सिपाही के रूप में हमें सीमा के ऊपर लगेंगे। तो विकास के साथ साथ सुरक्षा के उपायों में भी हमें बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और राष्ट्र के विकास को सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विकास केंद्र से शुरू हुआ विकास अब बॉर्डर तक पहुंचाने का भी इसमें एक दृष्टिकोण है। सर, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है अमूल की अगर बात करें तो वो पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर गुजरात के अंदर एक पूरा एस्टेब्लिश है, तो दूसरे राज्यों के लिए इस बार किस तरीके से और उसका रोड मैप क्या रहेगा? आप जानते ही हो कि पहले ही मैंने बताया कि जिस प्रकार से कोऑपरेटिव को इस बार टैक्सेशन में जिस प्रकार की सहायता मिली है, इसके वजह से पूरे देश में कोऑपरेटिव सेक्टर को बल मिलेगा। और हमारा जो एनडीडीबी है, वो उनका मैंडेट ही है कि देश में जहाँ भी कोऑपरेटिव सेक्टर को खड़ा करना होता है तो वो हैंड होल्डिंग करके वहाँ उस एरिया में उस राज्य सरकार के साथ मिलकर, अभी ही हमने आसाम में गुवाहाटी में उन्होंने आसाम सरकार के साथ एमओयू करके वहाँ डेयरी का प्लांट बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। पिछले पखवाड़े में ही मैंने ही वहाँ जाकर आसाम सरकार और एनडीडीबी के बीच में एमओयू के हस्ताक्षर के मैं साक्षर रहा था। उसी प्रकार से सभी प्रांतों में इस गतिविधि को बहुत बल मिलेगा। सर, खास करके जो बात की जाए तो इससे राज्यों के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कितना बदलाव आएगा? क्योंकि डेयरी उद्योग जो है वो पशुपालन के साथ जुड़ा हुआ है, आपका एक पूरा डिपार्टमेंट उसके साथ एसोसिएट रहता है, तो उससे ग्रामीण इकोनॉमी को कितना बल मिल पाएगा? मैं तो ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि हमारा पूरा विभाग जो है, मेरा विभाग, खास करके एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पशुपालन, वो तो पूरा हाई ही कमिटेड ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण लोग ही पशुपालन और फिशरीज के काम में लगे हुए हैं और उन्हीं को बल देने से ही ग्रामीण अर्थतंत्र में ताकत आती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अर्थ के समझने के लिए कि अपने अमूल से, जिसका रोज़ाना कारोबार 2.5 लाख करोड़ लीटर का है, अपना एक डिस्ट्रिक्ट है बनास, उनका अभी पिछले वीक में मुझे किसी ने मैसेज दिया था तो मेरी जानकारी में आया था
90 लाख लीटर पर डे का कलेक्शन उनका हो रहा है। तो इसको आप बड़े बड़े फिगर के रूप में देखेंगे तो 125 करोड़ रुपये पर दिन ग्रामीण अर्थतंत्र में जा रहे हैं प्रतिदिन। इतनी बड़ी ग्रामीण अर्थतंत्र की सुरक्षा और संवर्धन इस कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हो रही है। इसी को नज़र में रखते हुए ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी स्वतंत्र डिपार्टमेंट का दर्जा दिया है और अमित भाई शाह जैसे हमारे नेता के हाथ में उस डिपार्टमेंट को भी लगाया है। तो कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सहकार से समृद्धि की ओर एक नारा आ गया है और इस पर बहुत भारत सरकार बल दे रही है। आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे पुरुषोत्तम रूपाला सर, जिनका कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थतंत्र को नई दिशा मिलेगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर आज तक।